Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। इससे पहले भी हमने हार्ट के बारे में जनरल स्ट्रक्चर पढ़े हैं 8th क्लास में कि हार्ट जो है ह्यूमन का वो 4 चैम्बर्ड होता है। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब जो ब्लड है आपका वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो आपके न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका ब्लड करता है। तो ये जो ब्लड है इसे पूरी बॉडी में पंप करने के लिए जो हमें ऑर्गन है हमारे पास वो है हार्ट। तो हम कहते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कितना बड़ा होता है, हमारी फिस्ट के साइज का, मतलब हमारी मुट्ठी के साइज का। तो जो भी पर्सन है, जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसकी मुट्ठी का जितना साइज है उसका हार्ट का भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही साइज होगा। तो हमारा हार्ट क्या करता है, बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाकर वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मींस उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, फिर वो जो ब्लड है वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से वो पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है। तो हमारे हार्ट में प्रॉपरली 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 2 है राइट चैम्बर और 2 है लेफ्ट चैम्बर। तो अब यहाँ पे जो आपको ब्लू में दिखाया गया है, ब्लू मींस आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डर्टी ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिस ब्लड में, और हम तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो उसे हम रिलीज कर देंगे। जो रेड साइड आपको दिखाया गया है मींस उस पोर्शन में हार्ट के आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो कुछ हमें पहले वर्ड्स याद रखने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं। तो आप देख सकते हो बच्चे, हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, 2 राइट और 2 लेफ्ट। तो जो अपर चैम्बर है राइट और लेफ्ट, इन्हें हम कहते हैं आर्टरियम। तो राइट आर्टरियम हमारे पास है और लेफ्ट आर्टरियम हमारे पास है। फिर आप देखो लोअर जो 2 चैम्बर है उनका नाम है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल एंड ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा आपको यहाँ दिख रही है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन आपकी बॉडी की अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। अब आपको तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाती है। बट हार्ट में ये आपका एक जो केस है वो एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ आप देखोगे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से लेके जाती है लंग्स में, और आपकी पल्मोनरी वेन लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में लेके आती है। फिर आप देख रहे हो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स हैं जो पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट साइड में लेके आएंगी। हमेशा याद रखेंगे कि हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है। इसके अलावा आपको 2 चीजें दिख रही हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। तो ये जो वाल्व होते हैं, वाल्व का मतलब सिंपली आप समझो दरवाजे की तरह है वाल्व। एक आर्ट्रियम से दूसरे आर्ट्रियम में एंट्री करने के लिए इन वाल्व्स को क्रॉस कर कर आना पड़ता है। तो वाल्व का जो फंक्शन है, वाल्व प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मींस जब आपका ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो अब वो ब्लड वापस राइट आर्टरियम में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो वाल्व्स हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को वापस दूसरे चैम्बर में जाने से रोकते हैं, जो पिछला चैम्बर है जहां से ब्लड आया है। अब ये यहाँ से आगे की तरफ ही मूव करेगा। तो वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है,
टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो इस डायग्राम में आप और सिंप्लीफाई करके सारी चीजें, सारी लेबलिंग देख सकते हैं। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, तो राइट साइड ऑफ हार्ट में कैसा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ये ब्लड आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में इसे कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के राइट साइड से लंग्स में लेके जाती है। सेकेंड आप देखोगे, लंग्स में अब ये ब्लड पहुंच चुका है, तो ये ब्लड अब ऑक्सीजन रिच होगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली ही वीडियो में पढ़ा कि आपका लंग्स का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को ब्लड में डिफ्यूज करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करवा रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स में से पल्मोनरी वेन आपकी लेके आएगी और लेफ्ट आर्टरियम को दे देगी। लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा आपकी एओर्टा में, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है, जिससे आपकी पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को सर्कुलेट किया जाएगा। अब मैंने कहा कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर्ड है, तो आपने देख लिए राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके 4 चैम्बर हैं, 4 रूम्स हैं, और इनको डिवाइड करने वाली वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम। तो सेप्टम वो वॉल है जो आपके चारों चैम्बर्स को अलग कर रही है। इन चारों चैम्बर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास है वाल्व्स। तो यहाँ पे है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पे है आपका बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो वाल्व्स का फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और कहाँ से बैकफ्लो प्रिवेंट कर रहे हैं? जब आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, वापस वो वेंट्रिकल से आर्टरियम में नहीं जाएगा, और अगर वो जाता है इसका मतलब कोई डिसीज्ड कंडीशन है किसी पर्सन को। अब नेक्स्ट आपके लिए एक बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ डायग्राम प्रिपेयर किया है, जो आपको बता रहा है डबल सर्कुलेशन कैसे होती है हार्ट में, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आप देखो यहाँ पे 1 to 15 मैंने लाइन वाइज लिखा है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है और कहाँ एंट्री कर रहा है, और कौन से चैम्बर में, कौन सी आर्टरी और वेन में किस टाइप का ब्लड कैरी किया जा रहा है। तो सिंपल हम देखेंगे, राइट आर्टरियम से स्टार्ट करते हैं। राइट आर्टरियम में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपकी बॉडी से आया। अब वो राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और आप देख सकते हो मैंने ब्लू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को शो किया है और रेड से ऑक्सीजन रिच ब्लड को। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आ गया, अब उसे पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स में, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देंगे और इनहेल किया हुआ जो ऑक्सीजन है उसे हम हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आ रही है आपके लेफ्ट आर्टरियम में। तो लाइन वाइज मैंने बताया है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिच हो रहा है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ ब्लड लेके आई? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, आपकी बाइकस्पिड वाल्व्स को क्रॉस करके। फिर आपका ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहाँ गया? एओर्टा में। और एओर्टा क्या है? आपकी लार्जेस्ट आर्टरी, जहाँ से ये ब्लड आपकी बॉडी की सभी आर्टरीज में ट्रांसफर होगा। फिर आपको पता है आर्टरीज थिक है तो वो बॉडी टिश्यू में एंटर नहीं कर सकती, इसीलिए आर्टरी से ये ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिलरीज में। आपकी कैपिलरीज आपके हेयर जो है उनसे भी थिन है, तो वो एंटर करेंगी आपके बॉडी टिश्यूज में। तो अब आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहुंच चुका है? बॉडी टिश्यूज में। हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने बॉडी टिश्यू तक पहुंचा दिया।
अब बॉडी टिश्यू में एक्सचेंज होगा गैसेस का। बॉडी टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आपके हीमोग्लोबिन से वापस कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स में। फिर आप देखो वेन्स जो है कहाँ लेके जा रही है इसे, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जो आपकी लार्ज वेन्स है, उससे ये एंटर करेगा राइट आर्टरियम में। तो आप देखो वापस से हम फर्स्ट नंबर पे आ गए। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन के केस में, आपकी बर्ड्स के केस में, मतलब मैमल्स एंड एव्स के केस में, जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है जिनका। तो जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स मींस ह्यूमन में और बर्ड्स में, आपका इस टाइप का सर्कुलेशन होता है जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो एक आपका सर्कुलेशन होता है सिस्टमिक और एक होता है पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस आपका जब ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार ब्लड आया हार्ट में, हार्ट एम्प्टी होके ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में, तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब लंग से ब्लड वापस हार्ट में आया, तभी तो हम डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं, 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, फिर आपका ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में और उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया गया, तो ये है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा थर्ड टाइप है कोरोनरी सर्कुलेशन, मींस आपकी हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट की मसल्स को जो ऑक्सीजन पहुंचाएंगी उन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये है आपका पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन का और प्रॉपरली मींस कलर्ड डायग्राम जो आप देख सकते हो, जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके पीछे आपको दिखाया, वो डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो, है ना, वो इजी है आपके लिए। तो हमें पता चल गया कि डबल सर्कुलेशन 2 टाइप के सर्कुलेशन से मिलकर होता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। अब आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है या 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट किन में है, आपके एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। तो इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स होके पूरे बॉडी में फ्लो करता है। वैसे ही फिशेस में भी होता है, सिर्फ 2 ही चैम्बर है हार्ट में तो मिक्स ब्लड फ्लो करता है। बट वर्टिब्रेट्स मींस हम लोग जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, जिनमें डबल सर्कुलेशन होती है, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की और प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके टिश्यू तक पहुंचता है। अब अगर आपसे पूछे कि हमें डबल सर्कुलेशन की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा हैं। एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए, हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें डबल सर्कुलेशन की जरूरत है, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा भी हुआ है। तो इसके साथ कंप्लीट होता है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर एंड डबल सर्कुलेशन, और हमने फंक्शन भी देखे आपके हार्ट के सभी पार्ट्स के। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।